आप सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज है देवउठान एकादशी और साथ ही चल रहा है हमारा स्नान, कार्तिक स्नान। कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है, बाहर पूरी तैयारी हो गई है हमारी। और दूध से जल से सभी को नहला दिया है और दूध से छिड़काव करते हैं हम। गुड़ और घी का भोग लगाते हैं। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय इन दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनमें कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है इससे इन दोनों को विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंद और देवहितु नाम की कन्या से ऋषि कदम की कृपा से दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र से पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मारुति राजा ने यज्ञ में बुलाए, क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूछते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मारुति ने यज्ञांत का स्नान करते हुए उनको बहुत द्रव्य दिए। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला कि जो जिसके मिला है वह उसी का है। जय समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला जो जिसको मिला है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता, इसीलिए ग्रहा हो जा। और विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों अपने भक्त हैं, ग्रहा और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, इसीलिए हे कृपानिधि इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी छूटा नहीं होता और मैं उसको टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। ये दोनों ही अपने पूर्व कथा याद करने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब श्राप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्रह के पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उस समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मार कर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों के चिन्ह हो गए थे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है। इसके आधे फल को पाकर यह कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक इस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनावेगा वह जगत, इसीलिए इसे देवउठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी शुभ काम, शादी वगैरह 4 महीने नहीं होते हैं वे शुरू हो जाते हैं। इस दिन फलाहारी व्रत रखते हैं। किसी के यहाँ देव दिन छिपते ही उठाते हैं, किसी के यहाँ रात को खा पी कर उठाते हैं, किसी के यहाँ मर्द पूजा करते हैं, किसी के यहाँ औरतें उठाती हैं। जैसे जिसके यहाँ रिवाज हो वैसे ही करते हैं। पहले आंगन को साफ धोकर पहुँचकर चूना गेरू से देवउठान का चित्र बनाते हैं या बाजार से चित्र लाकर लगा देते हैं। लाल गेरू से पोतकर एपन के 4 देवता काढ़े जाते हैं तथा उसके ऊपर पूजा की पुड़िया से
जो बाजार में मिलती है। चावल, गुड़, मूली, एक बैगन, शकरकंदी, सिंघाड़ा, चना का साग, बेर, गन्ना रखते हैं। बीच में रखकर चारों ओर बराबर टुकड़े गन्ने के घर के बीच के बाहर रख देते हैं। इसके ऊपर एक डलिया छोटी या एक परात ऊपर से ढक देते हैं। चारों तरफ घी के दिए जलाते हैं। मिश्रानी को बुलाते हैं। घर की सब औरतें कहानियाँ और कार्तिक की कहानियाँ और देवठान की कहानी ये सब पढ़ने के बाद अब हम करेंगे तुलसी जी का स्नान, उनका श्रृंगार और उनकी परिक्रमाएं। सुबह सुबह बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एकदम हल्का हल्का अंधेरा होता है और दिए जल रहे होते हैं। बहुत सुहाना, बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला, शांति देने वाला माहौल होता है। ये है तुलसी जी की श्रृंगार की तैयारी हो चुकी थी और श्रृंगार भी शुरू कर दिया है हमने। सबसे पहले हमने तुलसी माँ को जल चढ़ाया। उसके बाद उनको हम सिंदूर लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं। तुलसी जी का पूरा श्रृंगार किया जाता है। बिल्कुल उन्हें चुन्नी उड़ा के सारे श्रृंगार करके अच्छे से तैयार किया जाता है, भोग लगाया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं तुलसी जी। अगर आपने तुलसी जी को मना लिया, तुलसी जी की सेवा कर ली, तो भगवान के आप बहुत ही प्रिय हो जाएंगे। भगवान आपकी बहुत ही जल्दी सुनेंगे। तो हम यहाँ पर तुलसी जी को सभी श्रृंगार कर रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम सभी सखी सहेलियाँ मिलकर तुलसी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको मेहंदी लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं। साथ ही उनको महावर भी लगाएंगे और रोली भी बांधेंगे और चुनरी भी उड़ाएंगे। अभी हमने सारा श्रृंगार कर दिया, उनको महावर, मेहंदी, सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब हम उनको, तुलसी जी को चूड़ियाँ पहनाएंगे। हम लाल रंग की चूड़ियाँ लेके आए हैं और हम सभी चार चार चूड़ियाँ तुलसी जी की जितनी भी शाखाएं हैं उनके हाथों की तरह उनको समझकर उनको चूड़ियाँ पहनाकर उन्हें सजाएंगे। उन्हें पूरा एहसास कराएंगे कि हाँ, आज वो पूरे दैवीय रूप में हैं, पूरे मानव रूप में हैं और उन्हें पूरा श्रृंगार अर्पित किया जा रहा है। अब हम उन्हें मौली बांध रहे हैं, एक रक्षा सूत्र, कि हे तुलसी माँ, हम आपको मौली से रक्षा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें, आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हे तुलसी माँ, हर साल हमें ऐसे ही अपनी सेवा करने का मौका देती रहें। अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, हमारे ऊपर सुख समृद्धि दें हमें। ये सब करने के बाद अब हम तुलसी जी को चुंदरी उड़ा रहे हैं। इस तरीके से बारी बारी से हम सभी ने तुलसी माँ को चुंदरी अर्पित की है, चुंदरी से उनको सजाया है, उनको चुंदरी उड़ाई है। और अब हम 108 परिक्रमाएं लेंगे तुलसी जी की। आप किसी से भी ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। इस तरीके से पूरा श्रृंगार हो गया है। ये सारे सामान हमने प्रयोग किए हैं तुलसी माँ के श्रृंगार में और अब तैयारी है कि हम तुलसी माँ की परिक्रमा गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय
कृष्णाय परिक्रमा के समय हम श्री कृष्ण जी का ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। 108 परिक्रमाएं लगा रहे हैं, मूंगफली से, किशमिश से, मखाने से। आप किसी से भी लगा सकते हो। मैंने मूंगफली से लगाई है और बाकियों ने भी मूंगफली किशमिश से लगाई है। साथ ही हम मंत्र उच्चारण के साथ 108 परिक्रमाएं देंगे। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और परिक्रमा पूरी होने के बाद हमारे घर के पास में ही शिव जी का मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, जिसमें कि हमने पूरा पंचामृत बनाया हुआ है, दूध दही शहद सभी के साथ। और अब भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, शक्ति दें, शांति दें प्रभु। शुरू कर दी है। भगवान शिव के आगे दिया जलाया है, आरती की है। उसके बाद फिर घर वापस आकर अपने मंदिर को सजाया है। सभी भगवानों को तिलक, चंदन, चावल, फूल अर्पित किए हैं और उनके आगे भी दिया जलाया है। ये मेरे सभी भगवान जी हैं। ये लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, गायत्री माता के भोग लगाया हुआ है मैंने और उनको अपना दिया जलाया हुआ है कि हे भगवान हमारी रक्षा करें। ये मैंने भगवान शिव के पास में ही, जो मैं उज्जैन गई थी, वहाँ की ये फ़ोटो लगाई हुई है। यहाँ पर मैंने शिव परिवार और हनुमान जी को स्थापित किया हुआ है। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता और रामायण जी को भी रखा हुआ है। ये मेरी दुर्गा माँ है और उनके साथ ही उनकी शक्तिपीठों के ये फ़ोटो हैं। ये मेरा छोटे से मंदिर के सारे सभी देवी देवताओं के दर्शन हैं। बहुत ही शांति का अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे कान्हा जी हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। आज उनको मैंने केसरिया रंग की पोशाक पहनाई है और पीली मालाएं पहनाई है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, इसलिए मैंने पीली माला पहनाई है। खाटू श्याम जी को मैंने गुलाब का फूल अर्पित किया है। ये मेरे ही बगीचे का फूल है। तो दोस्तों,
तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको मेरी पूजा की विधि सभी चीज़ें पसंद आई हों तो मेरे वीडियोस को आगे भी देखते रहिए और मुझे प्रोत्साहन देते रहिए कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूं, पूजा करती रहूं, भगवान में मेरी आस्था बनी रहे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।